नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस में हर साल एक या दो क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से आते हैं। तो हर साल न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में बने हुए जितने भी नए जीव जंतु को पाया जाता है, या जितने भी जीव जंतु न्यूज़ में बने रहते हैं कि किन्हीं कारणवशों से, या हर साल इनसे रिलेटेड एक या दो प्रश्न आते हैं। तो ऐसा एक टॉपिक आज के पेपर में आया। आज की डेट है 7 दिसंबर 2021। तो केरला के एडापल्ली कैनाल, जो कि कोची में मौजूद है, यहाँ एक इस स्नेल को पाया गया, जो कि गोल्डन ब्राउन रंग का होता है शेल के साथ। और ये वहाँ की जो वहाँ की मूल पर्यावरण है कोची के एडापल्ली कैनाल की, उसको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसकी खोज की गई बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी के द्वारा। अब ये कौन खोजा इसे? तो डिपार्टमेंट ऑफ मैरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूसेट। तो ये एक स्नेल का जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है फैसेला एक्यूटा। तो ये एक्यूट ब्लैडर स्नेल है, जिसका साइंटिफिक नेम हमने देखा फैसेला एक्यूलेटा। तो इसे ग्लोबली वैश्विक तौर पे एक हाईली इन्वेसिव स्पीसी माना जाता है, और ये पहली बार केरला में इसे रिपोर्ट किया गया। अब इसकी जो डिस्कवरी एक प्रकार से वहाँ पर चिंताजनक बात है, क्योंकि इस स्नेल में एक होस्ट स्पीसीज को ये होस्ट करता है, जिसका नाम है, सॉरी, ये एक कुछ प्रकार के वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स को ये होस्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंस, आम इंसानों के लिए चिंताजनक कार्य है, क्योंकि ये हमें फूडबॉर्न खाने से रिलेटेड बीमारियां, फिर स्किन, जो हमारी त्वचा है, उसकी इचिंग इसके कारण होती है। साथ ही साथ हमारी एयर ब्रीदिंग को ये वॉर्म्स नुकसान पहुंचाते हैं, ग्रोथ रेट को भी इम्पैक्ट करते हैं। अब स्नेल एक प्रकार से पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा टॉलरेट है, जो कि इसे कॉम्पिटिटर बनाता है कि वे वहाँ के जो मूल नेटिव फौना है, या मूल वहाँ की जीव जंतु है, उनसे आगे बढ़ सके, उन्हें रिप्लेस कर सके। अब जो टीम है उसने लगभग 23 ऐसे जीवित स्नेल्स को क्या किया, रिकवर किया एडापल्ली कैनाल से। अब ये मेनली कहाँ से आता है? ये नॉर्थ अमेरिका में का ये मूल जंतु है, जबकि आज के टाइम में ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैल गया है। साथ ही साथ पूरे विश्व में हर जगह ये फैल चुका है, एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को छोड़ के दुनिया के हर कॉन्टिनेंट्स में इस वक्त इसकी मौजूदगी हो चुकी है। पहली बार इंडिया में 1990 में देखा गया, जैसे कि एक्वेरियम ट्रेड के कारण ये यहाँ पहुँचा। एक्वेरियम ट्रेड मतलब कि हम जब फिशरीज, मरीन एनिमल्स को जब हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें बहुत बार ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट्स हम मछलियों को या फिर मरीन एनिमल्स को ले जाते हैं, तो उन कंटेनर्स में ये भारत आ गए दूसरे कंटिनेंट्स से।
अभी एडापल्ली कैनाल जो है ये पाया गया, तो ये यहाँ के बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में अपने एक तरीके से निवास स्थान बना लिया है। और ये ऐसी जगह में अपना घर बनाया जो कि एक अनट्रीटेड सीवेज है, गंदे नाले का पानी है। फिर कंस्ट्रक्शन वेस्ट वहाँ आता है, और साथ ही साथ उस एरिया में एक्वेटिक वीड्स, इनकी भी ग्रोथ हो गई है। अब ये लगभग 16 मिलीमीटर तक की इनकी हाइट होती है, 9 मीटर चौड़ाई होती है। और अभी से हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस इनके सिनिस्टर्स के कारण, जो कि लेफ्ट ओपनिंग होती है इनके एपर्चर में। अब इनका जो एक एक तरीके से गुड लुक होता है, जो कि इन्हें एक अट्रैक्टिव एनिमल बनाता है दूसरे एक्वेरियम एनिमल्स के लिए। और एक्वेरियम या फिर हम जो घर में हम जो छोटे छोटे कांच के एक्वेरियम्स रखते हैं, तो उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है, इन स्नेल्स का, क्योंकि ये दिखने में अच्छे होते हैं, इनका लुक्स अच्छे होते हैं। फिर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमें ऐसे स्नेल्स को, क्योंकि इन्वेसिव स्पीसीज है, इसे घर में एक्वेरियम में ना रखे। हो सकता है ये घर में ही अपना घर के ही पानी, अंडरग्राउंड वाटर्स या आसपास के तालाबों में फैल जाए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।